हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट जनवरी 2021 का एसएसटी का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, इस मौसम को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ये कथन भी गलत है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ये भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। ए, बी और सी सभी गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ए, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो यह कौन सी परत है? ये परत है मध्यमंडल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, आत्मन का संबंध है। आत्मन का संबंध किससे है? तो आत्मन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन जो है वो होते हैं ऑप्शन 3 नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है वो है महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये हैं दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, और शीतोष्ण सदाबहार वन जो है वो है महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। ये कथन सही है। कथन बी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ये भी सही कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के एलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। ये सही कथन है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। ये भी सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? तो बायोगैस जो है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ये कथन जो है वो गलत है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कथन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ए गलत है परंतु बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। जो परंपरागत स्रोत हैं वो हैं खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। विकास व प्रयोग का स्तर, वास्तविक और संभाव्य, उद्गम, जैव और अजैव, वितरण, सर्वव्यापक और स्थानिक, और भंडार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ये कथन जो है वो सही है। कथन बी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। ए तथा बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। नेक्स्ट है, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये सही है। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाई जाते हैं। ये कथन जो है वो सही नहीं है। ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। ये भी गलत है।
ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। ये भी जो है वो गलत कथन है। तो जो सही है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ और सोने से बने बर्तन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो पत्थर की मोहरें बनाते थे और सोने से बने बर्तन बनाते थे। लोहे का उनको जो है लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो जो जरूरी होगा देखने कंकाल का अनुमान लगाने के लिए जो हमें देखना होगा वो है हड्डियों की संरचना, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो इनका सही सीक्वेंस जो है वो हमें लगाना है। तो सबसे पहले वेदों की रचना की शुरुआत हुई थी, उसके बाद महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, फिर इनाम गांव में कृषकों का निवास और फिर चरक। तो इस तरह से जो इसका सही सीक्वेंस है वो है ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट है, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो इनको जो है हमें अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले होगा अरिका मेडू पत्तन में बसना, उसके बाद संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, फिर जो है वो लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, और फिर उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये कथन जो है वो सही है। कथन बी, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ये भी सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 4। ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। नेक्स्ट है, कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय त्वारिख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। ये सही कथन है। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। ये कथन जो है वो सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1। ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट है, कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। ये कथन जो है वो गलत है। कथन बी, त्वारिख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट है, कथन ए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। ये सही कथन है। कथन बी, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मत अंधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। नेक्स्ट है, कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। ये कथन जो है वो सही नहीं है। कथन बी, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ये कथन जो है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट है, कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। ये कथन जो है वो सही है। कथन बी, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो ये कथन भी जो है वो सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ए और बी दोनों सही हैं एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया। नेक्स्ट है,
औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। सही कथन है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। ये भी सही है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। ये भी सही कथन है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो तेलंगाना जो है वो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ए, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। ये सही कथन है। बी, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। ये कथन भी सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 1, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। तो यही जो है वो इसका उदाहरण नहीं है। चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, ये राइट है। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, ये भी सही है। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, ये भी सही है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ए, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यह कौन सा महाद्वीप है? यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है। सही है, ये ऐसा ही होता है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। ये सही नहीं है। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। नहीं, सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ये भी गलत है। तो जो सही है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो ए, प्रदीप्तिवृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। ये सही कथन है। प्रदीप्तिवृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, ये कथन जो है वो सही नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये सही है। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता, ये जो है वो सही नहीं है। जो सही है वो है ए और सी। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर। तो जो प्रभारी का पद नाम है वो है ऑप्शन 1, स्टेशन हाउस अफसर। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया था? ऑप्शन 1, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। ऑप्शन 2, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो ये जो 2005 का संशोधन है इसमें मुहैया करवाया गया था ऑप्शन 2, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो अंतिम अर्थ निर्णायक जो है वो न्यायपालिका को माना जाता है। नेक्स्ट है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो इनमें से आदिवासी एवं दलित को न्याय दिलाने के लिए जो है वो ये अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है। तो उसे जो है वो संघवाद कहा जाता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ए, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, ये करती है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, ये भी करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, और कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो इसमें से जो शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए वो है ऑप्शन 4, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, या उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो इसमें जो सही है वो ऑप्शन 3, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। नेक्स्ट है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान के कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ए, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, ये होना चाहिए। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी होना चाहिए। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, ये कोई आवश्यक नहीं है। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, ये भी सही है। तो इस तरह से जो होने चाहिए वो है ऑप्शन 2, ए, बी और डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। अधिगमकर्ता के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, ये सही है। ऑप्शन 1 जो है वो सही है। बी, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये भी होना चाहिए। यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, यह जो है वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन 1, ए, बी और सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करे, ये करना चाहिए। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, ये जो है वो सही नहीं है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें, ये सही है। तो इस तरह से जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन 1, ए और सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल देना चाहिए। ऑप्शन 1, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, और अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो इसमें से जिस पर बल देना चाहिए वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, अवनींद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग। तो इसमें से जो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है वो ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, राज सुंदरी देवी कृत अमार जीवन, रुकैया सुखावत हुसैन कृत सुल्ताना का सोपन, सतनार कृत मणि मेघलई। तो इसमें से जो संदर्भित कर सकते हैं वो है ऑप्शन 2, राज सुंदरी देवी की अमार जीवन। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, ये सही है। विकास और विस्थापन, ये भी सही है। विविधता में एकता से जड़ी चुनौतियां, ये जो है वो सही नहीं है। और मानव विकास। तो इस तरह से जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन 4, ए, बी और डी। नेक्स्ट है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना।
तो इसमें से जो राइट है वो है ऑप्शन 4, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। नेक्स्ट है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। ये सही है। प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये भी सही है। यह दिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। ये जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में ऑप्शन ए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। ये सही है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। ये जो है वो सही नहीं है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। ये भी सही है। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। तो शिक्षक जो है वो जोर दे रहे हैं परिस्थितियों से अनुमान लगाना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना और मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो जो विधि सर्वोत्तम हो सकती है वो है ऑप्शन 2, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। नेक्स्ट है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसीलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, भारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? ऑप्शन 1, मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, या मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करना है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, ये सही है। अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, ये भी सही है। भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना, ये जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। सॉरी, ये नहीं होगा, ये जो सी भी है वो सही होगा। 1 सही है, 2 भी सही है, और भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना ये भी सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। तो परिक्रमण को दर्शा सकता है, दिन रात को, और मौसमी परिवर्तन को दर्शा सकता है। वर्षा के वितरण को जो है वो नहीं दर्शा सकता। तो इस तरह से जो इसका सही विकल्प है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, हमारे पृथ्वी के अंदर। तो खनिज संसाधन का कर सकते हैं, उद्योग का कर सकते हैं, और हमारी पृथ्वी के अंदर का कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। ऑप्शन 1, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। तो इनमें जो सर्वोत्तम होगा वो है ऑप्शन 3, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। नेक्स्ट है,
भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। तो बल देना चाहिए ऑप्शन 2 पर, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। नेक्स्ट है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो ये संगठित हुए थे मछली पकड़ने का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। तो विविधता के व्याख्या का जो उचित प्रतीक है वो है ऑप्शन 3, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। ये सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, ये भी सही कथन है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, ये भी सही है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ आज का हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।